हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डेराइव्ड सेट एंड आल्सो वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डेराइव्ड सेट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डेराइव्ड सेट ऑफ ए। मीन्स डेराइव्ड सेट उस सेट को बोलेंगे जिसमें लिमिट पॉइंट्स हो। ओके, डेराइव्ड सेट किससे बनता है? लिमिट पॉइंट्स से बनता है। ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी ऑफ ए। ओके, डी ऑफ ए। सो इसको रीड कैसे करेंगे? डेराइव्ड सेट ऑफ ए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इट। सो देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डी ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। मीन्स द डेराइव्ड सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी। ओके, second property is if A is a subset of B then D of A is subset of D of B। इसका मतलब है अगर A कोई भी सेट है, अगर वो B का सबसेट है देन उसका जो डेराइव सेट होगा मीन्स इसका डेराइव सेट B सबसेट होगा डेराइव सेट ऑफ B का। ओके, नाउ थर्ड इज इफ X belongs to D of E, that is X belongs to derived set of E, okay, then X belongs to D of E minus X। अगर X इसको बिलोंग करता है then X इसको भी बिलोंग करेगा। ओके, नाउ फोर्थ इज D of A union B is equal to D of A union D of B। Here A, B and E these are subsets of topological space X, tau। ओके, सो अभी एग्जाम में इसके प्रूफ भी पूछे जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। तो देखो लिमिट पॉइंट के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? वी हैव टू चेक वेदर ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव। अगर ये मिल जाता है हमें देन हम कह सकते हैं दैट एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं दैट ई इज इक्वल टू फाइव है। ओके, सो ई इंटरसेक्शन जी माइनस द सेट कंटेनिंग एक्स को लेते हैं, कंसिडर करते हैं ये ओके वैल्यू। सो ई की जगह पे फाइव रख देंगे, फाइव इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स। ओके, सो क्या मिलेगा? फाइव ही मिलेगा। ओके, आंसर। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव। ओके, एंड यहाँ पे लेते हैं जी एक्स। ओके, सफिक्स में एक्स लेते हैं, मीन्स योर जी इज एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स एंड योर जी एक्स। ओके, यहाँ पे लिखना है आपको। ओके, ये जी एक्स बिलोंग्स टू टाउ। ओके, सो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड प्रॉपर्टी। सो सेकेंड में क्या है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन वी हैव टू शो दैट डी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डी ऑफ बी। ओके, सो हमें दिखाना है दैट डेराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डेराइव सेट ऑफ बी। जब कभी भी हमें दिखाना पड़ता है दैट अ पर्टिकुलर सेट इज सबसेट ऑफ अनदर पर्टिकुलर सेट देन हमको क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टेक वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड शो दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, सो देखते हैं। पहले तो सपोज करेंगे लेट ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, सो लेट ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, सो अभी दोनों भी साइड पे अभी देखो हम क्या करेंगे। ए इंटरसेक्शन जी माइनस द सेट कंटेनिंग एक्स इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस द सेट कंटेनिंग एक्स। ओके, मीन्स यहाँ पे दोनों भी साइड पे हमने इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स ऐड कर दिया है। ओके, सो अभी इफ ए इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव, अगर दिस इज नॉट इक्वल टू फाइव देन बी इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स विल नॉट बी इक्वल टू फाइव। अगर ये फाइव नहीं मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी है देन ये भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी ही होगा बिकॉज दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ओके, so therefore A is subset of B implies, इसी का मतलब क्या है? इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? D of A। so D of A is subset of, इसके जगह पे D of B। ओके,
सो जैसे कि मैंने बोला आपको कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर सेट बताना है डैट इट इज़ अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, सो हम एक एलिमेंट लेते हैं इस सेट में, ओके, एंड दिखाएंगे डैट इट बिलोंग्स टू दिस सेट, ओके। सो दिस वाज वन प्रोसीजर, ऐसे भी कर सकते हो आप प्रूफ। एंड अनदर प्रोसीजर इज लेट x बिलोंग्स टू d ऑफ a। अभी जो मैं प्रोसीजर बता रही हूँ वो इजी है, इससे कोई भी लिख सकते हो जो आपको इजी लगे। सो लेट x बिलोंग्स टू d ऑफ a। इस सेट में से हमने एक एलिमेंट लिया x, ओके। सो अगर x बिलोंग करता है डेराइव सेट ऑफ a में, देन इसका मतलब क्या है, x क्या है, लिमिट पॉइंट है a का, ओके। सो हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन g x माइनस x इज नॉट इक्वल टू 5, राइट। x कहाँ बिलोंग करता है, डेराइव सेट में, ओके। देयरफॉर हमने अप्लाई किया लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन, ओके। यहाँ पे g कहाँ बिलोंग करता है, मीन्स ये जो है g सफिक्स x, इसका मतलब है x कंटेन हो रहा है इस ओपन सेट g में, एंड दिस बिलोंग्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके। टोपोलॉजी gx बिलोंग्स टू टाउ, ओके। सो phi नॉट इक्वल टू a इंटरसेक्शन gx माइनस x, इसको हमने ऐसे लिखा, ओके। एंड ये जो है दिस इज सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन gx माइनस x। क्यों, क्योंकि a सबसेट ऑफ b, सो हम ये लिख सकते हैं, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे बताया डैट ये एंड ये ऐड कर दिया ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे रीज़न में आप लिख सकते हो सिंस a इज सबसेट ऑफ b, ओके। दिस इम्प्लाइज डैट, देखो phi इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू phi, ओके। अगर ये क्वांटिटी नॉन एम्प्टी है देन ये भी क्वांटिटी कैसी होंगी, नॉन एम्प्टी होंगी, बिकॉज दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। So this implies that b intersection gx minus the set containing x is non-empty, okay, and your gx belongs to tau. This implies that अगर this is not equal to phi है, okay, then by the definition of limit point x कहाँ belong करेगा, d of b में, okay। सो देखो हमने x कहाँ से लिया था, d ऑफ a में से लिया था, एंड वो कहाँ पे मिल रहा है अभी, d ऑफ b में मिल रहा है। सो वी कैन राइट, सो देखो हमें क्या मिल रहा है, d ऑफ a इज सबसेट ऑफ d ऑफ b फ्रॉम 1 and 2, ओके। सो यही प्रूफ करना था हमें डैट इफ a इज सबसेट ऑफ b देन d ऑफ a इज सबसेट ऑफ d ऑफ b, ओके। सो अभी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। सो देखो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना है, x बिलोंग्स टू d ऑफ e, ये सपोज करना है, देन वी नीड टू शो दिस, ओके। सो लेट x बिलोंग्स टू d ऑफ e, ये हमने कंसिडर किया, ओके, एंड वी नीड टू प्रूव दिस नाउ। सो x बिलोंग करता है डेराइव सेट ऑफ e में, ओके। सो इसका मतलब क्या है, मीन्स वी आर गोइंग टू अप्लाई योर डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। सो यहाँ पे पहले लिखेंगे x इज लिमिट पॉइंट ऑफ e, ओके। सो इसी का मतलब है फॉर ऑल g बिलोंग्स टू टाउ, ओके, दैट एग्जिस्ट क्या, x बिलोंग्स टू g सच दैट e intersection g minus the set containing x is not equal to phi। x इसमें बिलोंग करता है, मीन्स x क्या है, लिमिट पॉइंट है e का, ओके। देन यहाँ पे अप्लाई क्या किया हमने, डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट फॉर ऑल g बिलोंग्स टू टाउ दैट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू g सच दैट दिस इज नॉट इक्वल टू phi। सो नाउ वी नीड टू शो डैट, हमें ये शो करना है, मीन्स क्या दिखाना पड़ेगा, टू शो for all g belongs to tau there exist x belongs to g
such that E minus the set containing x intersection G minus x is non-empty. ओके, तभी हम बोल सकते हैं that x will belong to this. ओके, देखो अगर ये हुआ देन हम बोलते हैं that x belongs to D of E. हमें दिखाना है x belongs to D of E minus x. सो E की जगह पे हमने E minus x लिखा, रेस्ट ऑफ इट एज इट इज. सो हमें ये शो करना है. ओके, सो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वो कंसिडर करते हैं. सो E माइनस एक्स इंटरसेक्शन G माइनस एक्स, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में. ओके, एंड ये वैसे के वैसे रहने देंगे. सो दिस इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन. सो अभी देखो ये जो है द सेट कंटेनिंग x, इसको हम लिखेंगे C ऑफ x. ओके, जहाँ पे भी ये है वहाँ पे C ऑफ सिंगलटन सेट x लिखेंगे, इंटरसेक्शन G माइनस C ऑफ x. ओके, सो अभी E इंटरसेक्शन G, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये एंड ये लिखा. ओके, सो E इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन ये दो बार आ रहा है, सो इसको एक ही बार में लिख लेंगे. ओके, सो दिस इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन G. ओके, माइनस एक्स. देखो हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस एक्स के जगह पे हमने ये लिखा इंटरसेक्शन C ऑफ x. ओके, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन की साइन चाहिए. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, अभी वापस से इंटरसेक्शन C ऑफ x के जगह पे हम लिख रहे हैं माइनस एक्स. ओके, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 5. ओके, बिकॉज x बिलोंग्स टू D ऑफ E, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 5. सो दिस विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 5. ओके, सो ये किसका आंसर मिल गया, इसका. मीन्स दिस सेट इज नॉट इक्वल टू 5. सो इसी का मतलब है दिस इम्प्लाइज डैट x बिलोंग्स टू कहाँ पे, D ऑफ E माइनस एक्स. ओके, सो हमने ये शो कर लिया डैट x बिलोंग्स टू D ऑफ E माइनस एक्स. सो अभी देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी. सो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, D ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू D ऑफ A यूनियन D ऑफ B. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. सो देखो वी नो D ऑफ A यूनियन D ऑफ B इज सबसेट ऑफ D ऑफ A यूनियन B. अभी ये कैसे लिखा हमने, यूजिंग द प्रॉपर्टी 2. अभी सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है, A इज सबसेट ऑफ B देन D ऑफ A इज सबसेट ऑफ D ऑफ B. ओके, सो देखो हमें पता है डैट A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B. सो यहाँ पे अगर हमने सेकेंड प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, सो D ऑफ A इज सबसेट ऑफ D ऑफ A यूनियन B मिलेगा एंड D ऑफ B इज सबसेट ऑफ D ऑफ A यूनियन B. यहाँ पे हमने क्या लगाया, सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ की. ओके, ये वाली. सो D ऑफ A सबसेट है D ऑफ A यूनियन B का एंड D ऑफ B भी क्या है, सबसेट है D ऑफ A यूनियन B का. सो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा D ऑफ A यूनियन B का. सो वही लिखा है हमने यहाँ पे. ओके, सो अभी ये प्रूफ करना है हमें. सो वी नीड टू शो दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस. ओके, इन फर्स्ट पार्ट एंड इन सेकेंड पार्ट वी नीड टू शो दैट दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस. ओके, देन बाय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस. जब कभी भी हमें दो सेट्स प्रूफ करने होते हैं इक्वल, देन अगर हमने शो कर लिया दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, देन हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया डैट D ऑफ A यूनियन D ऑफ B मीन्स ये सबसेट मिल गया है हमें इसका. अभी हमें दिखाना है डैट D ऑफ A यूनियन B किसका सबसेट है, इसका सबसेट है. ओके, ये दिखाना है. ओके, सो सपोज x डज नॉट बिलोंग्स टू D ऑफ A यूनियन D ऑफ B. ओके,
सो देखो अभी हमें बताना है डैट डी ऑफ ए यूनियन बी किसका सबसेट है, डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी का। ओके, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ ए यूनियन बी। सो अगर हमने अभी दिखा लिया डैट एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी, देन हमने प्रूफ कर लिया डैट डी ऑफ ए यूनियन बी सबसेट ऑफ डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी। ओके, सो अभी हम जाते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव से। ओके, डैट अगर x इसको नहीं बिलोंग करता है, ओके, सो वही लिखा है हमने यहाँ पे, सपोज x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। सो इसी का मतलब है x इसको भी बिलोंग नहीं करता है एंड इसको भी बिलोंग नहीं करता है। ओके, सो अगर x इसको बिलोंग नहीं करता है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन सेट GA एंड GB containing x such that A intersection GA minus x is equal to phi and B intersection GB minus x is equal to phi। ओके, x अगर बिलोंग करता था देन यहाँ पे नॉन एम्प्टी लिखते थे हम, लेकिन x नहीं बिलोंग कर रहा है इसलिए हमने इज इक्वल टू phi लिखा है यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ओके, सो अभी सपोज करते हैं g बिलोंग्स टू टाउ है। ओके, यहाँ पे g क्या बन गया, ओपन सेट बन गया, बिकॉज टाउ में कौन से मेंबर्स रहते हैं, ओपन सेट्स रहते हैं। एंड g इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सपोज करते हैं डैट इट इज इक्वल टू GA इंटरसेक्शन GB विच इज़ एन ओपन सेट। ओके, देखो ये ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, सो उनका इंटरसेक्शन भी क्या बन जाएगा, ओपन सेट ही होगा। सो उसको हमने सपोज किया डैट इट इज G। सो कंसिडर A यूनियन B इंटरसेक्शन G माइनस एक्स। ओके, सो अभी हम ये क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो A इंटरसेक्शन G, ओके, माइनस एक्स, ये लिखते हैं ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन नहीं यहाँ पे यूनियन आएगा। ओके, B इंटरसेक्शन G माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की हमने। सो इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, phi है। ओके, एंड इसकी भी वैल्यू phi है, phi यूनियन phi इज नथिंग बट phi। सो देखो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है phi, इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू D ऑफ A यूनियन B। ओके, सो देखो हमने सपोज क्या किया था, x बिलोंग्स टू D ऑफ A यूनियन B, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू D ऑफ A यूनियन B। ओके, सो ये तो, लेकिन x बिलोंग करता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2। सो देखो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डैट D ऑफ A यूनियन B इज सबसेट ऑफ D ऑफ A यूनियन D ऑफ B। देखो x हमने सपोज किया था डैट इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। ओके, एंड हमें मिल गया डैट x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, लेकिन हमने x कहाँ से लिया था, इसमें से लिया था। ओके, सो this implies that D of A union B is subset of this। okay, so यहाँ से ओके, देखो D of A union B, D of A union D of B किसका सबसेट है, D of A union B का, एंड यहाँ पे D of A union B किसका सबसेट है, इसका। therefore we can write this as D of A union B is equal to D of A union D of B। ओके, ये थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा आपको। ओके, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में क्या देखा हमने, व्हाट इज़ डेराइव सेट एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी एंड उनका प्रूफ देखा। ओके, सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ है वो आता ही है एग्जाम में। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू।